सभ्य समाज के लिए ऐसे विधायक की कोई आवश्यकता है नहीं। आप लगातार कुछ ना कुछ विवाद ही पैदा करते हैं। ये लगभग 16-17% वोट बैंक हिंदुस्तान में मोमडन का है। इन्होंने उनका एक वोट लिए बगैर अगर सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन मुसलमान का किसी ने इस्तेमाल किया है तो भाजपा है। मुसलमान इनके लिए एक तरीके से एनर्जी टावर जैसा है। इस्तेमाल तो यानी मुसलमान को इस्तेमाल करने के हथियार टूल कौन दे रहा है? आपके उलेमा, आपके मौलाना, आपके लीडर। तो मुस्लिम बेचारा कहाँ जाए? मुसलमान की लीडरशिप में प्रॉब्लम है। मुसलमान इसका ही खामियाजा भुगत रहा है। मुसलमान किसी हिंदू लीडर का खामियाजा नहीं भुगत रहा है ना। मुसलमान आज मोदी का युग खामियाजा भुगत रहा है। अगर मुसलमान की बैकफुट पे तो अपनी लीडरशिप, अपने मौलाना, अपने आलिम फाजिल की वजह से है। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ लोकेश सलालपुरी जी इस वक्त मौजूद हैं। बात करेंगे लोरनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को लेकर। नंद किशोर गुर्जर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो कैराना सांसद इकरा चौधरी को सलाह देते हैं कि उन्होंने अपनी शादी हिंदू गुजरों में कर लेनी चाहिए। कभी मुसलमानों की दुकानों को लेकर वो अल्टीमेटम देते हैं कि यहाँ नहीं चलेंगी। और अभी 2 दिन पहले एक अधिकारी की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नंद किशोर गुर्जर मुझ पर दबाव बनाते हैं कि मुस्लिम दुकानदारों को लाइसेंस जारी ना करें। और जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं रोक सकता, तब उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। इस तरह के आरोप एक अधिकारी ने लगाए। अब ताजी घटना कल की है। एक कलश यात्रा निकाल रहे थे विधायक जी, जिसको पुलिस प्रशासन ने रोका और फिर धक्का मुक्की के बीच विधायक जी के कपड़े तक फट गए। अब लोकेश जी क्या सोचते हैं इस बारे में, इन्हीं से बात करेंगे। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं विधायक जी और इस बार तो कपड़े तक फट गए। डबल इंजन सरकार है, खुद विधायक हैं और पिछली बार योगी के खिलाफ भी खड़े नजर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि 50,000 गायें गाजियाबाद में और लोनी में कटती हैं। यानी कि एक तरह से योगी के साथ टकराव है, पुलिस प्रशासन के साथ टकराव है। क्योंकि जो गाजियाबाद कमिश्नर हैं उनको भी उन्होंने चेतावनी दी है कि माँ का दूध पियाओ तो सामने आए और हमारे सीने हाजिर हैं, इस तरह की। और ये भी कहा कि भाई ये तो राम राज चल रहा है जो हमारे कपड़े फट रहे हैं। देखो, ये वास्तव में आपने सही कहा, शुरू से बेहद विवादास्पद विधायकों में शामिल है। और जो पिछली सरकार थी योगी जी की 2017 में जो बनी थी, उस सरकार के बीच में भी इन्होंने एक बार लगभग 150-200 विधायक अपने साथ लिए थे और वहाँ विधानसभा में धरना दिया था। BL संतोष जी थे जिन्होंने इस मामले को तब विद्रोह को दबा दिया था। एक तरीके से आपस में बातचीत की, बहरहाल मामला सुलटा लिया गया था। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम इसे दूसरे चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है शायद योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी लगता है ये अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। सीधे योगी जी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, आज भी वो इशारा कर रहे हैं, रामराज बताते हैं, जैसे वीडियो में मैंने देखा, सबने देखा। और कमिश्नर को धमकी देते हैं। नहीं, उन्होंने डायरेक्टली कहा था जो पिछली बार वो 50,000 गायें कटने की, उसमें कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सरकार बनी थी 2017 में। जी, और जो है 22 में जो सीटें घटी हैं वो योगी, उन्होंने साफ इशारा किया था कि योगी की वजह से सीटें घटी हैं। हाँ, ये तो सब चीज है। अब क्या है इसके पीछे, जो मुझे लगता है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत, लेकिन जो मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि फिलहाल इसका कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता के साथ मामला जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है कि अभी 75 साल के मोदी जी होने वाले, और जो नियम बना उन्होंने बनाया था कि 75 के बाद पद छोड़ना पड़ेगा। तो नेचुरली बात है कि उनके बाद कौन, क्योंकि भाजपा सत्ता में तो फिलहाल है, तो मोदी जी के बाद कौन। अब उसमें क्या है कि अभी तक 2-3 साल पहले तक लगता था कि एक निर्विवाद नाम है अमित शाह। लेकिन अब चूंकि योगी जी ने अपनी ब्रांडिंग हिंदुत्व नेता के बतौर, अच्छे प्रशासक के बतौर भी किसी हद तक, भले मीडिया का जरिए या हो भी, बहरहाल शांत यूपी ने किसी हद तक रखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बढ़िया मुख्यमंत्री लगातार जो दूसरी बार जीत के आया है और हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड, वो आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं कि योगी जी मोदी से भी बड़े हिंदुत्व के ब्रांड बन चुके हैं। पहले जुमला था कि जोड़ी मोदी और शाह की जोड़ी। और अब कहते हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी। तो ये तो तय है। तो अब बड़े खिलाड़ी बन के आए हैं उत्तराधिकारी के नाम पर, वो योगी जी का नाम सबसे टॉप पे है। अमित शाह भी का भी नाम है। एक नाम तीसरा और बहुत चौंकाने वाला है, वो महाराष्ट्र जो वहां के मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब का, एक नाम उनका भी है। क्योंकि RSS अपने पत्ते बहुत पहले चलना शुरू करता है, तो हमेशा एक साथ नहीं, 2-3 चीजें पे एक साथ चलता है। लेकिन आज ये भी क्लियर है कि RSS की और योगी जी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। उनको जैसा कि चर्चा है, अब बेहतर तो इन लोगों को पता होगा, चर्चा है जो आमतौर पर छनकाती यही है कि
आरएसएस के और योगी जी के बहुत अच्छे संबंध, आज की तारीख मधुर संबंध है। हम्म, तो ये मैं इस कवायद को वहां से देखता हूँ। अब है क्या, अगर योगी जी का नाम टॉप पे है तो अमित शाह ने गुजरात, एक ये भी होगा ना, उत्तर भारत वर्सेस गुजरात लोग भी एक मुद्दा चलता है, सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चाओं में जरूर है, लोग सोचते भी है, लगता भी दिखता भी है। तो वहां लगता है फिर अमित शाह जी क्या करेंगे। अब इस बात को लेके जितनी भी मीडिया में खबरें आती है वो यही इशारा होता है कि अमित शाह नहीं चाहते योगी जी का नुकसान हो। लेकिन एक चीज ध्यान नहीं दिया, अभी जो संसद में मोदी जी ने भाषण दिया उसमें कुंभ की बात को और योगी जी के योगदान को सिरे से उन्होंने कोई जिक्र, योगी का जिक्र तक नहीं हुआ। इस बात पे चूंकि जो मीडिया वाले होते हैं तो बात को तुरंत पकड़ते उठाते भी, ये भी मुद्दा आया। अब लोग समझने में फिलहाल लाचार ही हैं कि आखिर मोदी जी किधर है, इधर है उधर है, लेकिन मुझे लगता है अंततः तो अपने गुजरात लॉबी को ही मजबूत करने की तैयारी में रहेंगे, क्योंकि अमित शाह जितना उनका कोई विश्वसनीय नहीं हो सकता जो शुरू से उनके साथ खड़े हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है शायद वो हमेशा अमित शाह को ही प्रेफरेंस देंगे। अब क्या है कि अमित शाह जी के इशारे पे ये लोग मानते हैं, सब मीडिया का मानना है, जनता में भी चर्चा ये है कि अमित शाह के इशारे पे ये नंद किशोर गुर्जर जी एक लिटमस टेस्ट की तरीके से ये घटना सामने आई फिलहाल, जो कलश यात्रा थी, कि देखते हैं जब एक चीज करेंगे, सीधे चुनौतियां देंगे, हल्ला मचाएंगे, तो क्या जो पिछले कार्यकाल में हुआ था विधायक वाला मैटर, क्या अब भी इतने विधायक जुटा सकते हैं। योगी को सीधे तो नहीं हटा सकते, योगी भी इतने कमजोर नहीं है, योगी को सीधे हटाने की तो स्थिति में है नहीं। एक ही तरीका बचता है कि विधायक उनके खिलाफ बगावत कर दे, योगी को कमजोर दिखाया जाए। अगर विधायक बगावत, अगर 250 विधायक पिछले कार्यकाल में इकट्ठे होते, इसका मतलब विधायकों में इसकी ही नाराजगी। हालांकि इस बार मुझे वो नाराजगी उतनी नजर नहीं आती, तो मेरा पर्सनल आकलन है, क्योंकि इस बार जो विधायक उनके पास किसी काम जाता है तुरंत मिलता है। मैं अपने दोनों विधायकों को देखता हूँ, नकुड़ के विधायक को भी देखता हूँ और अपने सिंह को देखता हूँ, जो वो मांगते हैं जाके, जो जनता की डिमांड होती है पूरी करते हैं। अब ये भी कल या आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मुकेश चौधरी लेकर आए, सड़क लेकर आए, लगभग 100-150 करोड़ की सड़क बनने जा रही है, वो 1 अरब से ऊपर का बजट है उसका। नसुल्लागढ़ जो पुल बना वहां से लेके और ये नकुड़ से आगे गाँव पड़ता है सड़ोली पे लखनी, वहां तक आएगी, सालापुर वगैरह घूमते हुए आएगी, वो 2 लेन सड़क है जितनी हमारी ये सड़कें MDR बनी हुई है ऐसी। तो उन्हें काम दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बार विधायकों में इतना विरोध हो पाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा भगवान जाने, वक्त बताएगा। और जैसे कि नंद किशोर गुर्जर जी समय समय पर कि भाई मुस्लिमों की दुकान को लाइसेंस क्यों जारी किया गया, अधिकारी के साथ मारपीट, और उनके लड़के का भी 1-2 दिन पहले कुछ किसी मसले में नाम उछला था, तो इस तरह की तो विधायक जी पहले से ही करते आए हैं। देखो, सभ्य भाषा में कहूँ और सभ्य समाज के लिए ऐसे विधायक की कोई आवश्यकता है नहीं। आप लगातार कुछ ना कुछ विवाद ही पैदा करते हैं। आपने वहां की बाकी चीजों के लिए मुझे पता क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन कई विवादों में नाम आया। अगर आप सरकार मतलब सत्तारूढ़ दल के आप विधायक हैं, आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपकी शालीनता पर तो सवाल उठेंगे। एक बात और उठती है, विधायक भी बोलते हैं जैसे कि अब नंद किशोर जी फंसे हुए हैं इस मसले में कि भाई उनको रोका गया, उनका कपड़े तक फाड़ दिए गए, और आम जनता भी ये बोलती है कहीं अगर कुछ मसला होता है कि भाई हिंदुओं की ही सरकार में अगर हिंदू के साथ ऐसा होगा तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भाई हिंदुओं की सरकार है, ये लोगों ने मान लिया, सरकार ने भी ये मान लिया कि हिंदुओं की सरकार है, तो इस कंडीशन में मुस्लिम अपने आप को क्या महसूस करते होंगे। देखो, 2 चीजें हैं इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कि एक तो दिखाने के लिए कि हम मुस्लिमों को दबा कर रखे हुए, हालांकि सरकार के अंदर इस तरह कोई भेदभाव नजर नहीं आता। जो मकान बनने हुए मुस्लिमों को उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो सरकारी योजनाएं मुस्लिमों के लिए भेदभाव कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सिंबॉलिक तौर पर कुछ घटनाएं करते हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखाना जरूर चाहते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है, ताकि हिंदुओं को आप गोलबंद करके रख सकें। बल्कि मैं शुरू से एक बात मानता हूँ कि बीजेपी की एक बात को लेकर तारीफ करनी पड़ेगी, ये लगभग 16-17% वोट बैंक हिंदुस्तान में मोमडन का है। इन्होंने उनका एक वोट लिए बगैर अगर सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन मुसलमान का किसी ने इस्तेमाल किया है तो भाजपा है। मुसलमान इनके लिए एक तरीके से एनर्जी टावर जैसा है। बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया है या मुसलमान इस्तेमाल हो रहा? नहीं, बीजेपी ने उनको इस्तेमाल कर लिया, मुसलमान इस्तेमाल रोक भी नहीं सकता था अपने आप को, क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत लगी है इनकी। पिछले 100 साल से आरएसएस इसी काम को तो कर रहा है। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे दिमाग बढ़ते चले गए, मुसलमानियों की नफरत का माहौल धीरे धीरे बनता है। अब चूंकि सत्ता में तो मीडिया का बहुत कवरेज बढ़ा है, अब उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँ मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमान को इस्तेमाल किया, बात दोनों की एक ही है। बहरहाल मुसलमान इस्तेमाल तो हुआ है। मुसलमान का बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचने में, इसमें कोई शक मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि भाई नाम तो नहीं का आता है। हालांकि मुसलमान ने कभी वोट दिया नहीं, अब भी नहीं दिया,
तो ये चौंकाने वाली बात है। मुसलमान को इस्तेमाल तो हर सरकार करती आई है, और कहना नहीं चाहिए सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस सरकार मुसलमान को कम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दंगे कब होते थे? कांग्रेस सरकार में होते थे। 84 के दौरान लंबा कासिमपुरा, मेरठ, शुरू से लेकर मदियाना, लंबा है। मुरादाबाद, वो एक परसेप्शन बना के रखते थे हम सबकी पार्टी है, ये परसेप्शन इन्होंने उल्टा बनाया है। मुसलमानों को कोई खास नुकसान नहीं कर रहे हैं प्रशासनिक लेवल पे सरकार। अब भी एसडीएम भी मुसलमान बन कर रहे हैं, अफसर भी बन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उन चीजों को तो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी जो सरकारी योजना है उनमें भी ऐसा कुछ नहीं है मोटे तौर पे, कम से कम नीचे के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन परसेप्शन बना के रखते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, कहते नहीं है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीडरान हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं कि देखो बीजेपी आपके खिलाफ है, आप हमारे पास आओ। एक्चुअल में उन्हीं की वजह से इस्तेमाल कर पाई है। जो विपक्षी वो लीडर है जो अपने आप को मुस्लिम बड़ा लीडर बनाना चाहते, दिखना चाहते थे, उनकी वजह से ही तो भाजपा का रास्ता आसान हुआ। अगर कोई जैसा उधर हमारे कई लीडर हैं ऐसे अलग अलग पार्टीज में जिस बात को बोलते चले आए, कुछ उन्होंने बोला, कुछ उन्होंने उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा के इकोसिस्टम जो बीजेपी का है। लेकिन अभी इस बार की होली में एक मुस्लिम लीडर हैं आपके सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद। धार्मिक मामले को अगर अलग छोड़ दें कि भाई कुछ लोग मुस्लिम उलेमा बोलते हैं कि भाई ये नहीं मनानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने जवाब दिया है बीजेपी को। देखिए अभी आपने एक शब्द कहा मुस्लिम उलेमा बोलते हैं। मुस्लिम उलेमा क्यों बोलते हैं होली को लेकर? उन्हें क्या जरूरत पड़ी किसी विरोध की? और कौन सी कुरान में लिखा है होली का विरोध करे? जहां से कुरान शरीफ, जहां से मुस्लिम का इस्लाम का अभ्युदय है वहां तो होली मनती ही नहीं है। तो उन्हें कैसे पता भाई होली हमें नहीं मनानी? और फिर इस्लाम तो साफ कहता है दूसरे धर्मों का भी आप सम्मान करो। उनका अगर आप धर्म का सम्मान करें तो उनकी मान्यता को भी सम्मान करोगे। नहीं, अगर मान लिया मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि भाई गलत है या सही है, वो तो वो बेहतर वो बताएंगे। लेकिन अगर इमरान मसूद ने व्यक्तिगत तौर पर कोई गुनाह किया है तो आप उसके पीछे इतने क्यों पड़े? वो व्यक्तिगत गुनाह हुआ ना कि किसी दूसरे अगर हुआ। नहीं, मैं एक बात मानता हूँ, गुनाह कैसे हुआ? आप अगर उनकी नजर में गुनाह तो आप इस पर हल्ला क्यों मचा रहे हो? वो उनका व्यक्तिगत हुआ ना। इस्तेमाल तो यानी मुसलमान को इस्तेमाल करने के हथियार टूल कौन दे रहा है? आपके उलेमा, आपके मौलाना, आपके लीडर। तो मुस्लिम बेचारा कहाँ जाए? मुस्लिम कहाँ जाए? और अब इमरान मसूद तो फिर और आगे भी चले गया, अब नाम बदलने तक की बात है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का मासा कंबरी के नाम पर भाई वो लंबे समय से राजनीति कर रहा है, और हिंदू मुस्लिम का भेद आमतौर पे मतलब उसको लेकर कोई हिंदू में नाराजगी कभी भी नहीं रही है। लोगों को वो ठीक ठाक मिला, इस बार भी मिला। इमरान मसूद के लिए हिंदुओं में कोई नाराजगी नहीं है। 2014 में तो उन्होंने भी दूसरा कार्ड खेला था, कार्ड वो सूट कर रहा था उनको। वो भी तो समय समय पर जो है अपना बदलते हैं ना सारे पॉलिटिकल लीडर, चाहे इमरान मसूद हो चाहे कोई, आमतौर पे हमेशा आप ये हवा का रूप देखते हैं और अपने आप को तुरंत बदल लेते हैं। गिरगिट से कम तो नहीं लीडर होता नहीं है, रंग बदलने में गिरगिट की तरह माहिर होता है। ऐसे बहुत ही कम लीडरान है जिनका एक स्टैंड है और अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, वो नफा नुकसान नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे लीडर है, लेकिन जो इस तरह के भाई गिरगिट का रंग बदलते हैं, जनता भी इनको जानती बहुत बेहतर तरीके से। कई बार हालात बनते हैं कि जनता को कई बार जिताना पड़ता है, कई बार हरा भी देते हैं। हालांकि वो बयान भी गैर जरूरी था, 14 वाला बयान गैर जरूरी था। लेकिन इस बार जो उन्होंने मुस्लिम ध्रुवीकरण चाहिए था, वो एक गलत तरीका था उनका। उनको सजा मिली, लंबे टाइम सत्ता से बाहर रहे हैं। अब उन्होंने पता चला कि अब उस पैटर्न पर नहीं बन सकते, इस पैटर्न पर बन सकते हैं, तो अब वो होली और स्टेशन का नाम बदलने के यहाँ तक की, क्योंकि ये वैसे नाम बदलने वाला जो फार्मूला है बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों होता? सपा का फार्मूला नहीं था क्या? आपको मान्यवर काशीराम का यहाँ पर बना हुआ है, इसका नाम किसने बदला था? मुलायम सिंह ने। तो ये फार्मूला था। काशीराम के नाम पे क्या प्रॉब्लम? बनवाया था मायावती ने था ना। बिल्कुल छोटी मोटी चीज नहीं, आप जाके देखिए अंदर। जब मायावती ने मान्यवर काशीराम के नाम पे बनवाया तो आपको क्या प्रॉब्लम थी भाई? आपने क्यों नाम बदला? नया बनाते। और मुस्लिम को तभी विरोध करना चाहिए था। मैं ये बात को कह रहा हूँ कि हमें उधार का नाम नहीं चाहिए, आप हमारे कुछ और बनवाइए। एक तरह से झूठन थी, मुसलमान नहीं बोल पाते। मुसलमान की लीडरशिप में प्रॉब्लम है। मुसलमान इसका ही खामियाजा भुगत रहा है। मुसलमान किसी हिंदू लीडर का खामियाजा नहीं भुगत रहा है ना। मुसलमान आज मोदी का युग खामियाजा भुगत रहा है। अगर मुसलमान की बैकफुट पे तो अपनी लीडरशिप, अपने मौलाना, अपने आलिम फाजिल की वजह से है। वो टाइम गैर जरूरी मुद्दे बढ़ा देते, जरूरी मुद्दे पर नहीं बोलते। और मैं भी यही समझता हूँ, मैं इमरान मसूद की कोई तरफदारी ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने होली खेल ली और उनको कोई गुनाह नहीं हुआ या उन्होंने कोई इस्लाम विरोधी कार्य नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने इस्लाम विरुद्ध कार्य किया हो, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत इस्लाम विरुद्ध कार्य था। और उस पर फतवे बहुत सारे और काम होते हैं जो गैर जरूरी होते हैं और धर्म के खिलाफ होते हैं, वहां पर कोई फतवे नहीं। मैं आपसे यहाँ सहमत नहीं हूँ। मैं किसी भी मुसलमान का होली खेलना, मैं इसे कोई अनैतिक कार्य नहीं मानता। इस्लाम विरुद्ध भी कार्य नहीं हो सकता। आप व्यक्तिगत तौर पर होली खेल सकते हैं। पहले हम खूब रंग डालते थे एक दूसरे, कोई विरोध भी नहीं करता था, कहीं मामला ही नहीं था।
कि अब मुसलमान को हिंदू अब सेकुलर दिखने के लिए होली खेलनी पड़ेगी? क्यों खेलनी पड़ेगी? अरे नॉर्मल सी चीज थी। हम बहुत सारे लोग हम रोज इफ्तार में जाते हैं, हिंदुओं के मुसलमान तो हम मुसलमान हो गए क्या? क्या वो हिंदुओं के हिसाब से अनैतिक कार्य हो गया क्या? ये बेकार की कवायद है, जनता को खाम का बांट रहे। और मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद के होली खेलने में इतना बाउंडर मचना चाहिए था। इतना और मचा है तो इससे मुस्लिम को ही नुकसान हुआ है, हिंदुओं को तो फायदा हुआ, तो उड़ा लेंगे इस चीज को, हिंदू बेनिफिट है, वो तो अपना काम कर जाएंगे, लेकिन मुसलमान को नुकसान होता है। अब ये लोग ये जो इस तरह के फतवे देते हैं, जारी करते हैं, ये किसके पेरोल पे मुझे नहीं पता। ये मूर्ख है या पेरोल पे है या हिंदुस्तान की या मुसलमान की वास्तविक स्थिति नहीं समझते हैं, ये सोचना पड़ेगा। और इसके लिए पढ़ा लिखा समझदार मुस्लिम तबके के अंदर से आवाज उठनी जब तक शुरू नहीं होगी, देखिए प्रेशर आपके समाज में से निकल के आता है। अगर गलत चीज को आप गलत कहना सीखोगे तो उसके बाद फिर माहौल बदलता है। फतवे और चीजों के भी खिलाफ दिए जा सकते हैं, जैसा कि ये तो उनका पर्सनल मैटर था इमरान मसूद की। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग और खास तौर से इन्हीं की लोबी हाफिज और उलेमा जो मदरसे के नाम पर लोगों को लूटती है, लूटते हैं, और सरासर दिखता है कि भाई ये लूट है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। उधर भी बोलना चाहिए, जिससे तमाम समाज को और पूरे मुसलमानों को जो है उसका नुकसान झेलना पड़ता है। हम हिंदुओं को एक बात सोचनी पड़ेगी कि मुसलमान कोई छोटी संख्या हिंदुस्तान में नहीं है। इंडोनेशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर है। आप इन्हें उठा के समुद्र में नहीं फेंक सकते, है ना मुसलमान हिंदुओं को यहाँ से दफा कर सकते, मार सकते हैं। जब ये हमें पता ऐसा नहीं होना, फिर हम क्यों ना आराम से रहें भाई? किसने क्यों आफत मचा रहे हैं? विरासत में अपने आने वाली पीढ़ियों को दे करके जाना है। ये नफरत, बिल्कुल नफरत क्यों देके जा रहा है? मोहब्बत क्यों ना देके जाओ? और अब तक थी, पार्टियों के अपने एजेंडे हो सकते हैं, अब उनमें क्यों फंस रहे हैं आपस में? तो और इसके बावजूद भी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है मनों में है, लेकिन नॉर्मल काम तो आप यहाँ बैठे हैं मुसलमान में हिंदू, आप यहाँ बैठे हैं ना मेरे पास, मैं भी आपके पास आता हूँ, हम लोग बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे काम मुसलमान ही करके देते हैं। ये कहाँ तक लेके जा? जो दीवारें हैं नहीं उनको दिखाया जा रहा है और हम मान भी रहे हैं कि दीवारें हैं। को तो इतने होश ही नहीं है, उसे रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, कहाँ नफरत पालेगी बेचारे वो। ये कुछ 5-7-10% लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें बड़ा लगातार करते हैं, वाहियातपना दिखाते हैं, और उससे दीवारें खड़ी होती हैं। दीवारें तोड़नी ही पड़ेगी और इसके लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, दीवारें हैं नहीं, दिखाई जा रही हैं, और सरकारों के अपने अपने एजेंडे होते हैं। कोई बीजेपी को गलत मानता है, कोई सपा को गलत मानता है, उनको जो उन्हें सूट करता है वो काम करते हैं, चाहे इमरान मसूद हो चाहे कोई और हो। खैर, हिंदुओं को भी, आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि जिन मुसलमानों को डर दिखाकर आपके वोट गोलबंद करके लिए जा रहे हैं, वही सरकारें आपके लिए क्या कर रही हैं? आपको 5 किलो राशन का भिखारी बना के तो छोड़ दिया। आपके लिए कुछ कहा हो रहा? अगर हो रहा है तो किसी चंद उद्योगपतियों के लिए हो रहा होगा। तभी आपकी वो आई डील बनी, इनकी मस्क के साथ बनी है, आपकी सैटेलाइट की। तो पूछना चाहिए ना भाई, क्यों? क्या अंबानी हिंदू नहीं थे? क्या ये चीज उनको डायरेक्ट लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था? आपको जरूरी का मस्क के साथ है क्या? इनके पास पैसा नहीं था? और बहुत सारी चीज आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप अमेरिका के सामने क्यों दब रहे हैं? कहा गया हिंदू प्राइड, कहा गया हिंदू गर्व। आपके सबसे बड़े लीडर को वो बार बार बेइज्जती कर रहा है, तो हिंदू पूछे तो सही भी क्या हुआ, क्यों कर रहा है? नेपाल के वहां से वो आए जो प्रवासी थे ना, जो अवैध तरीके से गए थे, वो तो जहाज में भेजे बगैर किसी हथकड़ी बेड़ी के। आपके वहां बिल्कुल खतरनाक अपराधी की तरह भेजे जा रहे हैं, पैरों में भी बेड़ियां। ये कौन सा तरीका है? तो आप हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, तो जनता को हिंदू को पूछना चाहिए। सिर्फ इस बिना पर खुश ना हो कि मुस्लिम अब्दुल के चूड़ी टाइम, बस आपको ही रखा, आपको अपनी भी चूड़ी देखनी चाहिए। आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? खैर, ये समय के साथ साथ सब जान जाएंगे किससे किसका फायदा है, और अपना नफा नुकसान आपको खुद देखना चाहिए। पार्टी अपना फायदा और अपना नुकसान वो खुद अपना देख रही है। खैर, वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।